बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई अपने अरूज पर है। घी, आटा और चीनी के अलावा सरफ भी महंगा हो गया है। पत्ती महंगी होने से शहरी चाय की चुस्कियां लेने से कासिर हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। रंगपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। शहरी मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं 1.5 माह से सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा और घी दस्तयाब नहीं। महंगाई ने अलीपुर के शहरियों की भी चीखें निकाल दी। खाने पीने के अलावा कपड़ों की धुलाई भी मुश्किल हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड का सरफ 40 रुपए महंगा हो गया। फी पैकेट कीमत 330 से बढ़कर 370 रुपए हो गई, जबकि चाय की पत्ती 100 रुपए इजाफे के बाद 1100 से 1200 रुपए की हो गई। बकर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब। शहरियों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 20 दिन बाद भी नहीं आई, जबकि घी भी 2 हफ्तों से नायाब है। आला हुकाम नोटिस लें। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई फौरी खत्म करने का मुतालिबा किया है। भक्कर के यूटिलिटी स्टोर पर घी चीनी गायब। महंगाई के 27 शहरी खाली हाथ लौटने लगे। भक्कर के यूटिलिटी स्टोर पर घी और चीनी नायाब है। सप्लाई बंद होने के बाद से शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने लगे। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं आला हुकाम नोटिस लेकर सस्ती चीनी और घी की दस्तयाबी को यकीन। एक साल में लोहे की कीमतें डबल हो गई हैं। गुज़श्ता बरस लोहे की फी किलो कीमत 130 रुपए थी, अब 260 रुपए है। शहरी ऐसे में परेशान हैं। सुहेब गोरबानी की रिपोर्ट। लोहे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। कहते हैं लोहे की कीमतों के पीछे माफिया बैठा है। कीमत एक हफ्ते में 2 बार बढ़ाई जाती है। लोहे से बनी अशिया भी महंगी हैं। जब हम लेते थे माल तकरीबन उस वक्त 130 रुपए पे था, अब तकरीबन 250 रुपए किलो पे तकरीबन पहुंच गया। जाहिर बात अब पहले दुकानदारी भी नहीं रही अब ना वो वाली जैसे पहले थी। लोहे की कीमतें बढ़ने से सरिया भी महंगा हो गया। कीमत 180 से 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ट्रंक और अलमारियां भी महंगी हो गईं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता साल 8000 में आने वाली अलमारी की कीमत 12000 रुपए हो गई है। जी सर, 1 साल पहले हम आए थे अलमारी लेने के लिए। पिछले साल ये अलमारी हमने ली थी 8000 की, अभी हम लेने आए तो ये 12000 रुपए की हुई पड़ी है, क्योंकि पीछे से चादर का रेट बढ़ा हुआ। शहरियों ने हुकूमत से लोहे की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। गंदम की काश्त के मौसम में खादों का बहरान। किसान पैसे लिए यूरिया खाद के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे कासिम अली शेख। किसान दोस्ती का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में काश्तकार रुल गए। बहावल नगर में गंदम की काश्त के मौसम में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। काश्तकार पैसे हाथों में लिए खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। खाद है ना सोना यूरिया प्यारे भाई, ये मिल नहीं रही। रेट भी बहुत मसलन खादां दे ज्यादा हो गए ने। DAP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 9000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸलन किसान बहुत परेशान है। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਨਾ यूरिया खाद ਤੇ मिल नहीं रही, ये भी मिले। बहावल नगर सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला जिला है, लेकिन काश्तकारों को यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। यूरिया खाद मिल नहीं रही और बाकी खादा जी है ना बहुत महंगी हो रही है ने। तो यूरिया जी मौसम उसो बंद कर छड़ी ने, देंदे नहीं कोई पे। ते गंदम का बहुत नुकसान होता पे, जो 35 रुपये खाद नुकसान ही गंदम का। काश्तकारों का कहना था कि पहले ब्लैक में 1770 वाली यूरिया 2400 रुपए में मिल रही थी, अब 2 रोज से ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। DAP खाद का थैला 9000 में फरोख्त हो रहा है। नाइट्रोफास भी नहीं मिल रही। गंदम की काश्त के मौसम में खाद के बहरान से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकूमत काश्तकारों की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इकदाम करे, वरना गंदम बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। खाद की बढ़ती कीमतों ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि DAP की कीमत में इजाफा काश्तकारों के साथ ज्यादती है। DAP की अवेलेबिलिटी का मसला है। DAP का रेट बहुत बढ़ चुका है, जो काश्तकार की कुव्वत खरीद से ज्यादा है। अलबत्ता यूरिया की अवेलेबिलिटी का मसला है और उसके वो ब्लैक रेट पे बिक रही है, जो सरासर काश्तकार के साथ ज्यादा। इससे ये होगा कि गंदम की फसल जो इस वक्त काश्त हो रही है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले ही हम गंदम इंपोर्ट करें और अगर ज़्यादा इंपोर्ट होगी तो हुकूमत इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे अफरा तफरी फैल जाएगी, शहरियों को आटा नहीं मिलेगा तो और प्रॉब्लम होगी। पहले ही इस दफ़ा हमने को 30-35 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट किया है। अगले साल ये न हो कि हमें
मुल्तान जिला इंतजामिया का खाद की ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक और मेगा क्रैकडाउन। शुदाबाद में खाद की जखीरा अंदोजी पर 4 गोदाम सील कर दिए गए हैं। जलालपुर खाकी में डीलर के घर से 1000 से ज्यादा बोरी खाद बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा ज़राअत के हमरा ऑपरेशन किया गया। जलालपुर खाकी में जखीरा अंदोजी की इत्तला मिलने पर डीलर गुलाम यासिन के घर से खाद की 1000 बोरी बरामद की गई। गुलाम यासिन समेत दीगर जखीरंदोजों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। एसी शुदाबाद का कहना था कि गुलाम यासिन के घर से 30 लाख से ज्यादा मालियत की खाद कब्जे में ले ली गई है, जबकि दीगर तमाम 4 गोदाम सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। नवाबों का शहर फजाई आलूदगी में पंजाब में पहले नंबर पर आ गया है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं मामलात इतने भी खराब नहीं हैं जितने समझे जा रहे हैं। बहावलपुर में फिजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। तमाम भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली का दावा भी गलत निकला। अभी भी 100 रवायती भट्टे मौजूद हैं, लेकिन अफसरान की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है। बहावलपुर की जहां तक बात है, यहाँ ओवरऑल वेदर पैटर्न ऐसा है, बारिश पहले ही कम होती है और ये महीने जो है ये ज्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन इसको फिर बेहतर एनफोर्समेंट के साथ ही किया जा सकता है। आपके इलम में इसी टाइम में अक्टूबर नवंबर में चावल की फसल जो है वो फाइनल होती है। महकमा माहौलियात और अफसरान की बेखबरी ने शहर की फिजा को ताफुन ज़दा कर दिया। बहावलपुर फिजाई आलूदगी में पंजाब में पहले नंबर पर आ गया। जी, हमारी हुकूमत ने जो मिशंस बनाए थे इनको स्मोक को ख़त्म करने के लिए, उन पे एक भी अमल नहीं हुआ अभी तक। तो जो भट्टे वगैरह थे इनको जिगजैग करना था, उनमें से भी एक भी भट्टा जो है ना कोई भी जिगजैग नहीं हुआ। सर ये जो भट्टे हैं एग्जैक्ट पे होने चाहिए और बिलोर पे होने चाहिए। इससे स्मोक जो है ना ज़्यादा हो रही है आजकल, इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है, इससे सांस की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। जिला बहावलपुर में 309 में से अभी भी 100 से ज्यादा रवायती भट्टे मौजूद हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान सफाई कंपनी सफाई में नाकाम हो गई है। अब्दाली रोड पर कचरे के ढेर हैं। राहगीर और कार्डियोलॉजी में आने वाले शहरी परेशान हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान सफाई कंपनी की नाअहली अब्दाली रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। कचरे की वजह से राहगीर और कार्डियोलॉजी में आने वाले शहरी परेशान हो गए। सारी गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो इन्हें चाहिए कि रोज़ यहाँ की सफाई करवाएं और रोज़ यहाँ पे ये नया बॉक्स यहाँ पे रखें। इलाका मकीनों का कहना था कि अब्दाली रोड के साथ स्कूल है, सामने मदरसा और अस्पताल है, लेकिन हफ्तों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। इक़्तिदार वालों को चाहिए कि इस पे नोटिस लें और ये जो गंदगी है जल्द से जल्द जो है ना ख़त्म कीजिए। शहरियों का मजीद कहना था कि सफाई कंपनी की कारकर्दगी सिफर है। इंतजामिया यहाँ रोजाना सफाई कराए और कंटेनर भी रखे। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, रेलवे इंतजामिया के नहली जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। रोजाना सफाई न होने की वजह से ट्रैक्स पर गंदा पानी जमा हो गया है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर हर तरफ गंदगी के ढेर लगने लगे। मुल्तान रेलवे डिवीजन का हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन पर गंदगी ने स्टेशन की खूबसूरती मांद कर दी। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गंदगी की इमाजगाह बन गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के अतराफ भी गंदगी के ढेरों को साफ करने का सिस्टम ही काफी अरसे से उलझाव का शिकार है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स पर गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर फैली गंदगी की वजह से मुसाफिरों को मसाइल का सामना है। सर नेल में इतना धन पड़ा है, नैनो में भी वेने तनूनी में भी चमेटिया वैसे नेल नेड़े नहीं आते। इधर डीएथ बैठा है, वेने अस्पताल में डॉक्टर बैठा सीपी हमारा, तो ही नेड़े नहीं आता। इधर यहाँ गंदगी है बहुत ज़्यादा है। स्टेशन पे भी हर जगह मच्छर बहुत है। पार्क में भी इधर देखो जाकर सब गंद है, सफाई कोई, सब पोल्ट्री बैठे हैं, जिधर भी देखो पोल्ट्री बैठे हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर गंदगी से मच्छर भी फैलने लगे हैं, जबकि गाड़ियों का इंतजार करने वाले मुसाफिर अजियत में मुब्तला हैं। रेलवे हुकाम कहते हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पर सफाई का अमला मौजूद है। रेलवे स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर सफाई होती है। रूही की निशानदही पर मजीद सफाई कराई जाएगी। जो एक गाड़ी अभी जा नहीं रही, हमारे पीछे गाड़ी है तो जो मुसाफिर खड़ी गाड़ी में मोस्टली वो इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट, जिसकी वजह
वजह से वो नीचे सारी गंदगी फैल जाती है। तो मुसाफिर तो जब तक हमें टाइम, हमारे स्वीपर्स को टाइम नहीं मिलेगा उसको वॉश करने के लिए, तो उस वक्त तक तो ये गंद आपको महसूस होगा। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर कोरोना की सूरत हाल के बाद से अब तक रंगो रोगन का काम भी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन की दीवारों पर मिट्टी अटी नजर आती है। मुल्तान जैसे रेलवे हेडक्वार्टर पर, रेलवे स्टेशन पर हर तरफ गंदगी देखकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रेलवे इंतज़ामिया इस वक्त इस सारे मामले में कोताही बरतते दिखाई दे रही है। अगर रेलवे हेडक्वार्टर का ये हाल है तो बाकी स्टेशंस का अल्लाह ही हाफिज होगा। कैमरामैन हमेशा के साथ मौसम मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के नहली गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार है। दानिश स्कूलों के तरफ में रेडी बानों रिक्शा माफिया का कब्जा है। शहरी कहते हैं छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है, इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार। शहरियों का कहना था कि कचहरी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड और झंग मोड़ चौक पर तजावुजात का खात्मा किया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मसला दानिश स्कूलों के अतराफ में है, जहाँ रेडी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा है। एक टाइम 2:30 बजे 2:30 पे जो छुट्टी होती है, दोनों स्कूलों की वजह से रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि दाएं भी और बाएं भी, मेरे जानिब कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो दोनों जानिब जो तजावुजात हैं, तमाम रेडियां खड़ी हुई हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि मेहरबानी करके रेडियो वालों को हटाया जाए। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से तजावुजात का खात्मा नहीं हो रहा। स्कूलों में छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। जो है ना रिक्शे वाले हैं अब आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो इस वक्त हम आधा घंटा पहले इधर आए हुए हैं और ये जो रेडियो वाले ठहरे हैं ना, इनकी वजह से हम बहुत तंग हो जाते हैं कि बच्चे हम लेने भी नहीं जा सकते और वापसी पे भी जब जाते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट हमको लग जाते हैं यहाँ से निकलते हुए। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों को तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 61 ड्राइवर्स के चलान जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुतहरक हो गई। एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इन्फोर्समेंट टीमों ने 61 ड्राइवरों के चालान जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स और रॉन्ग यू टर्न हादसात की बड़ी वजह है। ये दोनों बड़ी वजूहत है एक्सीडेंट की, और एक्सीडेंट जब होते हैं तो बहुत सारी जानों का ज़िया होता है। कम उम्र मैच्योर नहीं होते, जिस वजह से उनके ऊपर खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक रवां माह कम उम्र ड्राइवर्स के 1971 चालान किए गए। वालिदैन को आगाही भी फराहम की गई। कम उम्र और बगैर लाइसेंस के उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कम उम्र के दर्जनों के हिसाब से हमने तकरीबन गाड़ियां जो है ना बंद की हैं और FIR भी लॉन्च की हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पीरा गैब रोड, विहाड़ी चौक, कचहरी, ईदगाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि चालान के बाद मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। महकमा हाईवे मुल्तान करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। डेपुटेशन पर तैनात पुलिस एहलकार मंसूर अहमद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। मंसूर अहमद को इंक्वायरी के बाद महकमा पुलिस में वापस भिजवा दिया गया है। महकमा हाईवे मुल्तान में 25 करोड़ से ज्यादा करप्शन की तहकीकात जारी है। डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में तैनात महकमा पुलिस का एहलकार मंसूर अहमद भी मुलव्विस पाया गया। गिरफ्तार पटवारी मजहर हयात के मोबाइल रिकॉर्ड में मंसूर अहमद से राबते के शवाहिद मिले हैं। एहलकार मंसूर अहमद को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर तलब किया गया। इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर उन्हें महकमा पुलिस वापस भिजवा दिया गया। मंसूर अहमद तवील अरसे से डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में तैनात था। हाईवे करप्शन केस में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। मैपको की वसूलियां 100% मगर डिफाल्टर भी बड़े बड़े मौजूद। मैपको रीजन में 10 लाख रुपए से जायद के 4203 डिफाल्टर सामने आ गए। डिफाल्टर की फहरिस्त में साहिबर सर्कल सरफहरिस्त है। कम डिफाल्टर्स में मुजफ्फरगढ़ सर्कल नुमाया है। मैपको वसूलियां करने के साथ साथ डिफाल्टर्स की फहरिस्त में भी सबसे आगे मैपको रीजन में 1 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के डिफाल्टर्स की निशानदही हुई है। साहिवाल में 43 करोड़ 31 लाख, खानेवाल में 37 करोड़ 57 लाख, मुल्तान में 10 करोड़ 49 लाख, लीली खान में 3 करोड़ 70 लाख, विहाड़ी में 20 करोड़ 29 लाख, बहावलपुर सर्कल 8 करोड़ 22 लाख, रहीमियाल खान 39 करोड़ 55 लाख, मुजफ्फरगढ़ में 1 करोड़ 35 लाख और बहावल नगर में 6 करोड़ 99 लाख के डिफाल्टर्स रिपोर्ट हुए। मियांवाली में खसरा और रुबेला मुहिम जारी है। SU हेल्थ डॉक्टर राय समुल्ला हेल्थ टीमों की चेकिंग के लिए मैदान में निकल पड़े। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। टीके लगाने वाली टीम
अरशद महमूद की बैठक पे पहुंच चुकी है। बराए मेहरबानी पैदाइश से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरे के टीके लगवाने के लिए ले आए। मियांवाली में खसरा और रुबेला मुहिम जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर टीमों को चेक किया। उनका कहना था कि 3 रोज में 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 6,55,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। टोटल टारगेट 6,55,000 हमारा 15 दिनों का है। तो उसमें अगर टारगेट के हिसाब से देख लें, जो पिछले 2 दिन है हम 112% डे का टारगेट कवर कर चुके हैं। से उसको हमने 55,000 एक दिन पे तकसीम किया है, तो हमने 110% से ज्यादा हमने कर लिया है। यूसीएमओ ज़ेबा का कहना था कि उनके अंडर 4 टीमें काम कर रही हैं। वो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन लगा रही हैं। 1 हफ्ते में हदफ मुकम्मल कर लेंगी। हमारे पास 17 स्कूल हैं जो मेरे मतलब उसमें आए हैं यूसीएमओ। मेरे बाकी स्कूल जो हैं दूसरे, ये यूसी अर्बन 4 जो है, इसमें ज्यादातर जो है स्कूल्स हैं, तो इस वजह से हमारी कवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि मैं पहले हफ्ते में ही सारा टारगेट जो है अचीव कर लूँ। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह का कहना था कि कौमी मुहिम का मकसद बच्चों की जिंदगी महफूज करना है। एक भी बच्चा वैक्सीन के बगैर न रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। एपका इलेक्शन के लिए मैदान 25 नवंबर को सजेगा। रहीम खान में इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया है। रहीम खान में एपका के जिले अहदेदारों के चुनाव के लिए इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। उम्मीदवार वोट के लिए दफातर के चक्कर लगाने में मसरूफ। क्लर्कों के हकूक की जंग लड़ने के वादे और दावे। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। नामजद सदारती उम्मीदवार महबूब अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी मकबूल अहमद का कहना था कि इनका मिशन क्लर्कों का वकार बहाल करना है। क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए गए और क्लरिकल स्टाफ और मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉलोनियों का इंतजाम हम दिल्ली सतह पर, तहसील सतह पर और उनके लिए मुलाजमीन के लिए अलहदा अस्पताल का क़याम और उनके ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए हमारा ये मंशूर है। सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन के हकूक की हिफाजत करना। हमारे मुलाजमीन जो हैं पिछले दौर में पिस गए हैं, क्योंकि हमने जो जिसको सदर बनाया था, मैं भी उसका एक हिस्सा था, उसने सिर्फ अपने आप को बनाया, उसने ठेकेदारी निज़ाम को अरूज दी, उसने सिर्फ अपनी कोठियों बनाने में तवज्जो दी, जिसकी वजह से हमारे मुलाजिम रोल के रह के हमारे तमाम महकमे बेवार से हुए पड़े थे। जिले अहदेदारों के चुनाव के लिए एपका का इलेक्शन 24 नवंबर को होगा। क्लर्कों की जानिब से इलेक्शन का खैर मुकदम किया जा रहा है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। मियांवाली में जिला काउंसिल का बजट इजलास अपोजिशन की गैर संजीदगी की नजर हो गया। इजलास तनख्वाहों के लिए बुलाया गया, लेकिन पीटीआई ने चेयरमैन जिला काउंसिल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मियांवाली जिला काउंसिल के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट इजलास बुलाया गया, जिसकी पीटीआई ने मुखालफत कर दी और लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि मलिक उमर फिरोज गैर जमहूरी चेयरमैन हैं, बजट पास नहीं होने देंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये हाउस हमसे छीना गया है, क्योंकि हमारी अक्सरियत थी, चेयरमैन हज़रात को खरीदा गया है, जो कि नून लीग की शुरू से यही पॉलिसी रही है, खरीदो फरोख्त वाली। तो इस हाउस को ना हमने पहले कभी माना था और ना हम आज मानते हैं। नून लीग ने डिवाइड एंड रूल के तहत हमें तकसीम किया। हमारे एक धड़े के वोट थे 19 और दूसरे के 23। आज वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास अक्सरियत है। यूसी कोट चांदना के पीटीआई चेयरमैन मलिक वारिस भट्टी का कहना था कि गरीब मुलाजमीन के साथ हैं, मगर पार्टी के साथ रहना भी मजबूरी है। 1 माह का अर्थ है, तो हमने एज ए जिला, जमाते नहीं जिला, तो हम 1 महीने में जिला को चला लेते तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये मेरे दोस्तों की पॉलिसी है। लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज एडवोकेट का कहना था कि अपोजिशन गलत मुतालबा कर रही है। इशू ये है कि अभी हमारे हाउस में कुछ मरहूम हमारे चेयरमैन हजरात वफात पा चुके हैं। हम उसको भी देख रहे हैं कि क्या हमारा इलेक्टोरल जो हमारा पोल है वो पूरा होता है कि नहीं होता। कुछ हमारे आज हजरात ऐसे थे जो एक दिन के लिए इतने अरसे बाद हमने बुलाया था। हमारा ये था कि हम एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वे से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। लीगी चेयरमैनों का कहना था कि अपोजिशन के मुतालबात गैर जमहूरी और गैर कानूनी हैं। अपोजिशन के चंद अफराद मुलाजमीन के बच्चों को फाका कशी पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
رحیم یار خان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید ظفر نے چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں اعجاز عامر اور کونسلر سے ملاقات کی، ووٹر لسٹوں کی تیاری میں مدد مانگ لی کی۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے نئی ووٹر لسٹوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید ظفر نے چیئرمین میونسپل کمیٹی اور کونسلر سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ گھر گھر جا کر ایک ایک ووٹ کی تصدیق کر رہا ہے۔ کسی بھی ووٹ کے اندراج، پتہ تبدیلی یا فوتگی بارے تمام فارمز عملہ کے پاس موجود ہیں۔ شہری علاقوں میں خاص طور پہ کچھ مسائل آ رہے تھے، جو ہمارا تصدیقی عملہ جب گھر گھر وزٹ کر رہے تو انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم الیکٹڈ ممبرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیں اور اپنی انتخابی فہرستوں کو ہر صورت شفاف اور غلطیوں سے پاک بنائیں۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں اعجاز عامر کا کہنا تھا کہ ووٹر لسٹ کو مرتب کرنے کے لیے تمام کونسلر عملہ کی بھرپور مدد کریں گے۔ جو ووٹر لسٹوں کی تصدیق ہے اور جو اس کے اندر جو تصحیح اور اس کو شفاف بنانے کا ایک کام الیکشن کمیشن نے شروع کیا، اس کے بارے میں انہوں نے ہمارے تمام کونسلرز کو، الیکٹڈ لوگوں کو بریف کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا ایک غیر جانبدارانہ رول ہے وہ اسی طریقے سے اس شہر میں تمام حلقوں میں غیر جانبداری کے ساتھ ہوگا، اور تمام جو ووٹر ہیں ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، ان کو حق رائے دہی استعمال ہونے کا حق ملے گا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ووٹر لسٹیں شفاف بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نئی میر کی رحیم یار خان آمد ہوئی۔ ضلعی انجمن تاجران کے عہدیداروں سے ملاقات کی، پوائنٹ آف سیل پر تبادلہ خیال ہوا۔ تاجروں نے 30 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔ پوائنٹ آف سیل پر تاجروں کے تحفظات برقرار۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں سیلز ٹیکس ایک ہی مرتبہ لیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ایک چیز پر 2 سے 3 مرتبہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر سیلز ٹیکس کی جبری رجسٹریشن کو مسترد کرتے ہیں۔ پوائنٹ آف سیلز لگائے جاتے ہیں اور سیلز ٹیکس کی جبری رجسٹریشن ٹریڈرز کی جاتی ہے، تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام پر ایک اور اضافی 17% کے سیلز ٹیکس کا بوجھ بنے گا۔ نعیم میر کا کہنا تھا کہ حکومت نے پراپرٹی ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کا وعدہ کیا، لیکن واپس نہیں لیا۔ حکومت کے منافقانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس میں 300% تک اضافہ کیا گیا اور کمرشل پراپرٹی ٹیکس تو بہت بڑھا دیا گیا، جو کہ کرونا وائرس کے متاثرہ تاجروں کے ساتھ ایک ظلم عظیم ہے۔ انجمن تاجران کے ساتھ ملاقات میں ضلعی صدر انجمن تاجران عبدالرؤف مختار، صدر چیمبر جوید ارشاد، ضلعی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران انوار احمد نجمی، سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران عابد حسین باجوہ، صدر انجمن تاجران نیو صادق بازار محمد ندیم، جنرل سیکرٹری فہیم جمیل، صدر کریانہ ایسوسی ایشن چودھری فلک شیر، شیخ محسن رشید، عبداللطیف بھٹی، ریاض الرحمان، اکبر علی شاہین، چودھری محمد اشرف اور آتف غفار موجود تھے۔ کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ صوبائی محتسب خواتین نبیلہ خان نے بہاولپور کا دورہ کیا، کہتی ہیں خواتین کو ہراساں کرنے کا دور اب ختم ہو گیا، گریڈ 21 تک کے افسران کو اب معطل کیا جا سکتا ہے۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی محتسب خواتین نبیلہ خان نے بہاولپور کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کرنے کا زمانہ گزر گیا، خواتین کی ہراسگی پر گریڈ 21 تک کے افسران کو معطل کر سکتے ہیں۔ خواتین کے جو وراثت کے معاملات ہیں اور ان کی ملکیتی پراپرٹی جس کے اوپر انلیگل پوزیشن ہو جاتے ہیں، اور وہ تھانوں کے بھی چکر لگاتی ہیں اور ڈپٹی کمشنرز آفیسز کے بھی چکر لگتے ہیں، لیکن ان کے معاملات اس طرح حل نہیں ہو پاتے۔ سو میں سمجھتی ہوں پنجاب گورنمنٹ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹ ایکٹ جو ہے وہ یہ پاس ہوا مئی 2021 میں۔ صوبائی محتسب خواتین پنجاب نبیلہ خان کا کہنا تھا کہ اب خواتین کو جائیداد سے بھی محروم نہیں رکھا جا سکتا، 60 روز میں انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے، اس میں اپلیکیشن آتی ہے، آبویس ہے اگر اس کا ریکارڈ موجود ہے ریونیو میں۔ تو کتنے ماہ میں آپ یہ فوری ریپڈلی آپ ایکشنز لیتے ہیں، کتنے ماہ میں نمٹا دیتے ہیں کیسز؟ جی، جو قانون کی پروویژن ہے اس میں 60 ڈیز کے اندر، 60 دنوں کے اندر ہمیں خاتون کو انصاف دینا ہے۔ نبیلہ خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں خصوصی طور پر جنوبی پنجاب کے دورے کا حکم دیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ اسپورٹس ایونٹ میں بیڈمنٹن، کرکٹ، والی بال اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوئے، طلبہ و طالبات نے خوب انجوائے کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسپورٹس ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ لا فیکلٹی ہیڈ برکت اللہ کا کہنا تھا کہ بچوں کی جسمانی صحت اور غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے اسپورٹس ایونٹ ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کلاس روم ہوتا ہے، اسٹڈی ویو پوائنٹ سے وہاں ڈسکشن ہوتی ہے، ہم ان کو گرومنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹیج ہوتا ہے جہاں وہ پرفارم کرتا ہے اسپیچ کے حوالے سے، ایکٹنگ کے حوالے سے، دوسرے امور کو دیکھتا ہے، اور تیسرا پھر یہ گراؤنڈ ہوتا ہے، اور گراؤنڈ میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہیلتھ وائز بہت ضروری ہے۔ چیئرمین اسٹوڈنٹس افیئرز عارف سعید کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ آج کا جو ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، یہ جناب وردی وائس چانسلر کے ویژن کے مطابق ہے، جس میں کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے نا وہ 2 سال بند رہ گئی، لیکن ہم نے یونیورسٹی میں جو ایجوکیشن کی جو وہ پالیسی تھی، ہمارا جو LMS سسٹم تھا، اس کے تحت ہم اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے رہ گئے اور بچوں کو ہم تعلیم دیتے رہ گئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اسپورٹس ایونٹ میں بیڈمنٹن، کرکٹ، والی بال، ٹیبل ٹینس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔